नाज़रीन, अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया, लेकिन वो कितना मौसर है, इसके हवाले से सवाल मौजूद है। दूसरा, दोहा इजलास में इंतहाई कमज़ोर एलामिया जो है वो मुस्लिम ममालिक की जानिब से जो है वो अपनाया गया, और इस हवाले से ज़ुल्क़रनैन एंकर पर्सन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन। बताइएगा कि अरब इस्लामिक सरबराही जो कॉन्फ्रेंस हुई है गुज़िश्ता दिनों, इसका एलामिया जो है वो उसको आप कितना मौसर समझते हैं? देखें, कोई ख़ास मौसर नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुस्लिम वर्ल्ड एज ए होल एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मिलिट्री अलायंस का अनाउंसमेंट आएगा इन द वेक ऑफ दैट मीटिंग, लेकिन वो हुआ कुछ नहीं। कोई मिलिट्री अलायंस फॉर्म नहीं हुआ मुस्लिम वर्ल्ड का जो कि इसराइल को एक थ्रेट पोज कर सके, इसराइल जिससे डरे। जी, इसमें वही कन्वेंशनल जो रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें कहा गया कि हम इकोनॉमिक टाइज और डिप्लोमेटिक टाइज इसको रिव्यू करेंगे, और अमेरिका जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करे इसराइल के ऊपर और उसे मना करे कि आइंदा वो किसी भी मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के ऊपर इस तरह का अटैक न करे जिस तरह का कतर में किया है इसने, इसराइल ने। तो क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है ये रेजोल्यूशन। इतना बड़ा कट किया मुस्लिम वर्ल्ड का, अरब वर्ल्ड का, उसके बाद सिर्फ एक काइंड ऑफ कंडेमनेशन स्टेटमेंट ही आनी थी, तो इतनी बड़ी बैठक का कोई फायदा नहीं था इनफैक्ट, बल्कि इसराइल को मजीद इन्होंने एम्पावर कर दिया इस चीज में, क्योंकि इसराइल ने उसके बाद फिर कहा कि जहां भी वो समझेगा कि टेररिस्ट आर हाइडिंग विच एवर द प्लेस वुड बी, कोई सा भी कंट्री होगा, वो इसराइल विल गो आफ्टर दैट लीडर, दैट सो कॉल्ड टेररिस्ट जिसे वो कह रहा है, हमास की बात कर रहा है। जी, जी। तो मुझे लगा कि ये सारी जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है इसका नतीजा कोई इतना फ्रूटफुल नहीं निकला। यानी आप ये समझते हैं कि दोहा का इजलास जो है इसमें इंतहाई कमज़ोर एलामिया जो है वो मुसलमान ममालिक की जानिब से जो है वो अपनाया गया। अच्छा जी, एटलीस्ट देखें एटलीस्ट कम अज कम उसमें आता कि जो जिन कंट्रीज ने, गल्फ रीजन के कंट्रीज ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, लाइक बहरीन है, लाइक उसकी बात कर ले आप यूए की, ये कम अज कम उसमें कहते, और इवन अफ्रीकन कंट्री, मुस्लिम कंट्री मोरक्को, इनकी तरफ से आता कि हम इसराइल के साथ हमने इसको तस्लीम किया था, अब हम एम्बेसडर्स रिकॉल कर रहे हैं और हम इससे ताल्लुक उस वक्त तक सस्पेंड रखेंगे जब तक ये गजा से नहीं निकलता। अच्छा ज़ुल्क़रनैन, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि ये अमली इक़दाम की तरफ जो है वो क्यों मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो क्यों बढ़ नहीं पाती है, इसकी क्या वजह है? देखें, इनका जो ह्यूजली रिलायंस है ऑन अमेरिका, ये है रीजन। गल्फ रीजन कंट्रीज अभी भी अपना मसाया जो है वो लगता ऐसा ही है कि वो अमेरिका को समझते हैं। अभी हमने रिसेंट पास में देखा, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 3 कंट्री का विजिट किया, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया का, और वहां उन्होंने $1000 बिलियन एक तरह का इकट्ठा किया, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए, डिफेंस से लेके बिजनेस डील्स थी उसमें। तो कुछ ऐसा लगता है कि जो गल्फ रीजन के कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, वो टोटली रिलाई करते हैं अमेरिकन के ऊपर कि अमेरिका ही मुश्किल वक्त में उनके काम आएगा। लेकिन जब कतर पे अटैक किया इसराइल ने, तो देखें इसमें 2 चीजें उभर के सामने आई। एक तो ये चीज कि इसराइल ने कहा हमने अमेरिका को बता दिया था, और सेकंड ये है कि अगर बता भी दिया था तो अमेरिका ने उसको नहीं रोका। देखें, कतर बहुत बड़ा एलाई है इन ए वे अमेरिका का, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखें तो उससे ये साबित हुआ कि अगर इसराइल की बात आएगी तो अमेरिका जो है वो साइड करेगा विद इसराइल, नॉट कतर। तो कतर को उसने बिल्कुल अपनी औकात दिखा दी इस हवाले से कि भाई तुम्हारी और हमारी फ्रेंडशिप कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम इतना ज्यादा खुद सोच रहे हो कि तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन एक्चुअली मैं इसराइल का दोस्त हूँ। जी, तो लेकिन ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल होनी चाहिए थी फॉर कतर एंड रेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली द अरब वर्ल्ड, लेकिन ये नहीं हुई। हमारा यही ख्याल था कि ये इतनी बड़ी समिट होने जा रही है, इतनी बड़ी बैठक हो रही है दोहा कतर में, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनेगा जो है
अरब वर्ल्ड का, और वो बताएंगे कि जी हम इसको ना सिर्फ इस ब्लॉक को हमने इकोनॉमिकली इस तरह से लेके चल रहे हैं, बल्कि मिलिटरली उसको एक उसकी शेप बनाते, जो कि मेरा ख्याल पाकिस्तान भी समहाउ प्रपोज किया कि एक टास्क फोर्स आप कम से कम बना लें जॉइंट किस्म की, उस तरफ ही इशारा था कि मिलिटरली हमें वी शुड जॉइन हैंड विद ईच अदर, ठीक है, टू फेस ऑफ इसराइल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई टेल यू। जी जुल्करनैन, मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो मुश्तरका फ़ोर्स की कुछ जो है वो तजज़ियाकार और दिफाई तजज़ियाकार ख़ास तौर पर ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक मुश्तरका फ़ोर्स होनी चाहिए जो इनके मफादात की जो है वो और सॉवरेनिटी की जो हिफाजत करे। तो इस हवाले से कहीं पर आपके नुक्ता नज़र में एक चीज़ है कि यहाँ पर इस तरह से हो सकेगा और इन हालात के अंदर ऐसा होना मुमकिन है? नहीं, देखें, ये जो जितनी बड़ी ये दोहा में एक्टिविटी हो गई सारे कंट्रीज की, जी जी ओआईसी की, अरब लीग की, सबके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे, हेड ऑफ द स्टेट वर देयर। उसके बावजूद कोई मिलिट्री अलायंस ना बनना, कोई ब्लॉक ना बनना, तो इट मीन्स कि ये आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा। बल्कि इसराइल का जो इलाके का वो थानेदार कह लें, वो जो उसका अपने आप को एक्सपेंशन आगे कर रहा है, जिस तरह से अब गजा के ऊपर पूरा कब्जा करना चाहता है, तो वो उसके इन डिजाइन से बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अरब वर्ल्ड उसको स्टॉप कर सके। और इवन सो मच सो, जिस तरह की उसकी बैकिंग अमेरिका की इसराइल के साथ है, तो इसराइल बिल्कुल अब मिडल ईस्ट का थानेदार है। और कल अगर ये जो यस्टरडे कंक्लूड हुई है दोहा में सारी एक्टिविटी, सारी जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज चला जाता है कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर इसराइल ये चीजें करेगा, किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी वायलेट करेगा, तो उसको हम जवाब देंगे उसी की लैंग्वेज में। देखें, वो आप पे अटैक करता है। दोहा में उसने कतर में उसने अटैक किया है, उसने जुबानी कलामी इसराइल कुछ नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकली करता है। जेट टूटते हैं, जाके वो स्ट्राइक करते हैं अपने जो भी टारगेट्स हैं। बिल्कुल हिट करते हैं 5 उसमें हमास के लीडर आपके सामने, दे लॉस देयर लाइफ। इवन जो कतरी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल है, ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो उसके बाद तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कतर उठेगा और बाकी सबको साथ में लेके चलेगा। लेकिन यही बस उससे डिमांड ही की है कि भाई तुम वो इलाके जो 1967 में इसराइल जो तुमने कब्जा किए थे मिडिल ईस्ट में फलस्तीन के, वो तुम छोड़ दो। कुछ सीरिया के इलाके लिए थे, वो छोड़ दो। भाई ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, आप कह देंगे कि भाई ये कर लो। वो कहाँ इसराइल प्रैक्टिकली। अच्छा जुल्करनैन, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अगर सिफारती बात की जाए, अगर इब्राहिम कार्ड की बात की जाए, तो मतलब जैसी जिन ममालिक का आपने भी जिक्र किया कि जिन्होंने तस्लीम किया हुआ है उनको, तो वो तो मतलब कम अज़ कम उनके साथ सफारती ताल्लुकात को की मुनक़ता करने की धमकी तो दे सकते थे, तो लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। देखें, अगर ये रेजोल्यूशन की बजाय एटलीस्ट इब्राहिमिक एकट जो है, इब्राहिम एग्रीमेंट्स जो हैं, इसको अगर ये स्ट्राइक डाउन कर देते, इसके बाद ये कहते कि ये स्ट्राइक डाउन है, तो हलचल मिट जानी थी। इवन अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उनको ट्रेवल करके पहुंचना था और उन्होंने करना था, जनाब कतर अभी आप होल्ड कर लें। बाकी कंट्रीज जिन्होंने इब्राहिमिक अकॉर्ड जो है वो साइन किया हुआ है, तो लिटरली उनको प्लीड करना था कि अभी आप रुक जाएं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इसकी फर्दर एक्सपेंशन हो इब्राहिम एकट की। इसमें रेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज जो है वो भी इसमें आए, इसको साइन करें और इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात सारे बहाल करें, इसको तस्लीम करें।